हुस्न बेपर्दा की यलगार लिए बैठे हैं, हुस्न बेपर्दा की यलगार लिए बैठे हैं, तिरछी नजरों के कड़े बार लिए बैठे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पर्दा हर जुर्म को छिपा देता है, हर करतूत को पर्दे की आड़ में अंजाम दिया जा सकता है, पर जब यह पर्दा बड़े बड़े संस्कारी टोले के लोगों की जीनत बन जाए तब सवाल उठता है कि अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए पर्दे की आड़ लेना क्या जरूरी है। क्योंकि भाजपा, बजरंग दल, वीएचपी हमेशा ही मुसलमानों को पत्थरबाज बताती रहती है, पर मध्य प्रदेश की गुना की घटना ने तमाम संघियों को पत्थरबाज साबित कर दिया। भाजपा और हिंदूवादी संगठन खुद ही नारे लगाते हैं और पत्थर भी चलाते हैं। ये तमाम पोल पट्टी पुलिस ने खुलकर रख दी है, यानी पुलिस ने गेरुआ टोले का कच्छा ही उतार दिया। गेरुआ टोला समेत खुद भाजपा के नेता दंगे कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं, बिना इजाजत रैली निकालते हैं और तो और मस्जिद के सामने जाकर आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, डीजे के शोर में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। बजरंग दल और वीएचपी भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है, मुस्लिम के मोहल्ले में घुसकर तोड़फोड़ घटनाओं को अंजाम देते हैं। पर गुना पुलिस ने इनके बंद कलई खोल दी है। पुलिस ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और अब भाजपा और वीएचपी के नेता पुलिस से भागते फिर रहे हैं। इनके नापाक मंसूबे को पुलिस के आला अफसरों की सूझबूझ ने नाकाम कर दिया। ऐसा तभी हो सकता है जब पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव ना हो, यानी अगर राजनीतिक तौर पर पुलिस के हाथ खुले छोड़ दिए जाएं तो यही वर्दी वाले एक एक नेता की हालात खराब कर सकते हैं, उन्हें कानून का मतलब समझा सकते हैं, उन्हें उनकी औकात याद दिला सकते हैं और समझा सकते हैं कि इस देश में कानून को कठपुतली समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब पुलिस को सियासी दबाव से दूर रखा जाता है तो यही होता है जो इस गुना में भाजपा और वीएचपी के नेताओं के साथ हो रहा है। भाजपा और वीएचपी के नेता इस वक्त भागे भागे फिर रहे हैं। रात में अपने घर इसलिए नहीं सोने जा रहे क्योंकि उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है और ये गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसे ही कहते हैं वर्दी का पावर, इसे ही कहते हैं कानून का हथौड़ा और इसे ही कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। गुना की पुलिस ने इस वक्त दंगाइयों की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया है। पुलिस वालों से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। गुना में एक भी भाजपा, बजरंग दल, वीएचपी का नेता चू नहीं बोल पा रहा क्योंकि पुलिस के साथ बदतमीजी करना बहुत भारी पड़ रहा है। पर यह भी सवाल उठता है कि ये कानून के रखवाले किसके दम पर इतना आज़ाद हो गए हैं। ना तो सत्ता इनके खिलाफ है, ना ही राज्य की भाजपा सरकार। तो पुलिस को इतनी खुली छूट आखिर कैसे मिल गई? जिस पार्टी की पहचान ही हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बन चुकी है, उस पार्टी की सरकार में पुलिस की उतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई? वो भाजपाइयों से टक्कर ले रही है। पुलिस को इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो बजरंग दल, वीएचपी को उन्हीं की स्टाइल में जवाब दे रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है, वहां के एसपी ने तमाम संघियों की खाट खड़ी कर रखी है। जले का एक कप्तान अगर चाह जाए तो तमाम पुलिस थाने में जनता की सुनवाई भी होगी और इंसाफ भी नजर आएगा। पर नफरत फैलाने वाले और दंगे की साजिश रचने वाले नफरती जमूरों की हालत इस वक्त बहुत खराब हो गई है। आखिर कैसे पत्थरबाज साबित हो रहे हैं भाजपा और बजरंग दल? आखिर कैसे भाजपा की सरकार में भाजपा नेताओं पर हो रहा है एक्शन? आखिर कैसे भाजपाई करवा रहे हैं दंगे? आखिर कैसे आ गई वीएचपी वालों की शामत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। जब पुलिस बिना किसी सियासी दखल के कोई काम करती है, उसे देखकर यकीन हो जाता है कि वाकई देश में कानून का राज है। अब मध्य प्रदेश के गुना में देख लीजिए, भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा के नेतृत्व में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की आड़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई। इस हिंसा को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन हासिल था, यानी पूरा का पूरा संघ परिवार ही गुना को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक देना चाहता था। इन लोगों को जुलूस के लिए कोई इजाजत भी नहीं ली थी और मस्जिद के सामने जाकर हिंसा भड़काने की कोशिश की, पर गनीमत है कि सीसीटीवी ने इनकी पोल खोल दी। इन लोगों को जब 12 तारीख को बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तब 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से जुलूस निकाला। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए रास्ते और चौराहे को जाम कर दिया और एक मुस्लिम बस्ती पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसके बाद गुना पुलिस ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए खुद ही 2 घटनाओं का संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पहले कुशवाहा और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और फिर वीएचपी के उन सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिन्होंने सड़क जाम कर अमन चैन खराब करने की कोशिश की। कुशवाहा पर दर्ज एफआईआर में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के साथ बदतमीजी का जिक्र किया गया। यहां तक कि एफआईआर में यह भी दर्ज है कि मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए।
यहां तक कि एफआईआर में यह भी बताया गया कि भाजपा नेता ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा ने 10 से 15 लोगों के साथ मिलकर पथराव शुरू कर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया। हालांकि भले ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन लग गए, फिर भी पुलिस का यह कदम काफी बेमिसाल है, क्योंकि पुलिस ने इस बार दंगाइयों के खिलाफ ही एक्शन लिया है। वरना हमेशा यही हाल रहता है कि राजनीतिक दबाव के आगे पुलिस झुक जाती है और उल्टा मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन लेती नजर आती है। उनके ही घर मकान पर बुलडोजर चलाने में भाजपा की सरकारों ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए, लेकिन गुनाह की घटना उन पुलिस वालों के सबक है जो सत्ता के आगे झुक जाया करते हैं। अब सुनिए कि पुलिस के जरिए दर्ज किए गए एफआईआर में लिखा क्या है। इसमें लिखा गया है कि हनुमान जयंती के दिन कोल्हापुर से करनालगंज की तरफ जुलूस जा रहा था। जुलूस निकाल रहे ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनसे साथियों से जब पूछा गया कि जुलूस और डीजे की परमिशन है क्या, इतना पूछना ही था कि गब्बर कुशवाहा और उसके साथी कहने लगे कि परमिशन के बारे में पूछने वाले तुम कौन होते हो। इस एफआईआर में पुलिस ने कहा कि जब फोर्स के साथ जुलूस को रोकने की कोशिश की तो ये लोग नहीं माने और जुलूस को आगे बढ़ाकर मदीना मस्जिद के सामने रोककर तेज आवाज में डीजे बजाने लगे। इसी एफआईआर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पुलिस ने खुद लिखा है कि जुलूस को मदीना मस्जिद के पास ले जाकर कहने लगे कि कटुओ मुल्लो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाए तो पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। इसके बाद ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके 10 से 15 साथी उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगे। जुलूस में शामिल ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उसके अन्य साथी मोनू ओझा, विशाल अनोटिया, संजय उर्फ बग्गा रघुवंशी और 10 से 15 लोग पत्थर फेंकने लगे, जिससे सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा हो गई, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और बड़े अफसरों को भी सूचित किया गया। फोर्स बुलाकर भीड़ को तितर बितर किया गया। इस एफआईआर में ही रिपोर्ट लिखवाने वाले पुलिसकर्मी ने बताया कि वो ड्यूटी पर ही व्यस्त था, इस वजह से वक्त पर रिपोर्ट नहीं कर सका, लिहाजा 14 अप्रैल को रिपोर्ट करा रहे हैं। मतलब भाजपा के नेताओं का पूरा चाल चरित्र और चेहरा ही पुलिस ने एफआईआर में छाप दिया। यह भी पता चल गया कि पत्थर चलाने वाले कौन है, पत्थर खाने वाले लोग कौन हैं। यह भी पता चल गया कि मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाने वाले कौन हैं और नाचने वाले कौन हैं। यह भी पता चल गया कि खुद पत्थर चलाकर दूसरों को बदनाम करने वाले कौन हैं। अब सुनिए कि गुनाह हिंसा के पीछे राजनीति करने वाले लोगों का असली चेहरा क्या है। गुनाह में भाजपा नेता ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा एक पार्षद है। उसने हनुमान जयंती पर रैली निकाली। गुनाह एसपी संजीव सिन्हा के मुताबिक ये रैली बिना इजाजत निकाली गई और रैली ने मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए और माहौल खराब करने की कोशिश की। इस वारदात के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और हालांकि एसपी साहब ने यह बात कबूल की है कि सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह की पत्थरबाजी नहीं हुई। बावजूद इसके उनकी पुलिस ने मुस्लिमों पर एफआईआर दर्ज कर 15 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हालत सामान्य है और दोनों पक्षों के बीच बात हो गई है, पर बजरंग दल वीएचपी ने एसपी को ज्ञापन देने के लिए रैली निकाली। लेकिन स्थानीय पत्रकारों की माने तो रैली में मौजूद कुछ नकाबपोशों ने मुस्लिम मोहल्लों पर हमला कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और घरों में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी की। जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो संजीव सिन्हा अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने भीड़ को खदेड़ा और सख्त कार्रवाई की बात कही। दरअसल इस पूरी घटना जितनी सांप्रदायिक नजर आ रही है उससे भी ज्यादा ये सियासी है। इसे आप भाजपा के दो गुटों के बीच का झगड़ा भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के पत्रकार काशिफ काकवी ने इस बारे में ट्विटर पर एक पोस्ट लिया और बताया कि रैली निकालने वाला गब्बर कुशवाहा भाजपा के पूर्व मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी महेंद्र सिसोदिया का नजदीकी है। बीते 2 महीने से सिसोदिया और गुना एसपी संजीव सिन्हा के बीच अनबन चल रही है और वो उनका तबादला करवाना चाहते थे। चूंकि संजीव सिन्हा को 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही गुना लेकर आए थे और शिकायत के बाद भी वो उन्हें हटाए जाने के पक्षधर नहीं थे। सिन्हा की छवि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है जो कानून के दायरे में रहकर काम करने में यकीन करते हैं, ना कि नेताओं के आदेशों पर। मामला तब और बिगड़ गया जब पिछले हफ्ते आईपीएल सट्टा चला रहे 2 सटोरियों को संजीव सिन्हा ने गिरफ्तार किया, लेकिन नेताओं की तरफ से इन कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया। फिर एसपी ने उन दोनों पर कार्रवाई की। मौका देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच दूसरे भाजपा गुटों ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। फिर भी संजीव सिन्हा नहीं हटाए गए। इस घटना के 1 हफ्ते बाद हनुमान जयंती पर हिंसा हुई। यही वजह थी कि घटना के बाद एसपी ने सच्चाई बयान करते हुए हिंसा के लिए भाजपा नेता की रैली को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिन्होंने बिना इजाजत रैली निकाली थी। साथ ही ये भी कहा कि किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं की गई। हालांकि अब साबित हो गया है कि भाजपा वीएचपी के नेता जिन मुस्लिमों पर पत्थरबाजी का इल्जाम लगा रहे थे वो झूठा है। उल्टा ये भी पता चल गया कि पत्थर चलाने वाले भाजपा के नेता ही थे, लेकिन भाजपा के 2 खेमे की जंग ने भाजपा के भीतर चल रहे अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है।
लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि भले ही संजीव सिन्हा ने ईमानदारी का काम किया, पर जिन मुसलमानों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, कम से कम उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यह भी हो सकता है कि अब एसपी साहब को हटाने के लिए ऊपर से कोई आदेश आ जाए, पर भाजपा की जहरीली राजनीति ने भाजपा की बंद कलई को खोल दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।